हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवम पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नंबर वन स्टडी चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट के कुछ मैथ के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो आप इस टेस्ट को दीजिए और देखिए आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये रहा दोस्तों, पहला क्वेश्चन। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यानी इस स्थान पर पूछ रहा है कि कौन सी संख्या हम भरेंगे। तो इसके लिए पहले हमें शुरुआत से देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दे रहा है। ये 7 और 8 का गुणा, 4 और 4 का गुणा। ठीक है, यानी 7 और 8 का गुणा, 8 सत्ते 56। ठीक, और ये 4 और 4 का गुणा यानी 4 चौके 16। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 72। वही 72 ये बीच में दिया हुआ है। अब अगले में देखते हैं, शायद ये और कोई प्रोसेस चल रही हो, तो अगले में देखकर कंफर्म कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें आगे देखते हैं, यानी 5 चौके 20, तो 20 हो गया। अब ये 7 छक्के 42, तो 7 छक्के 42 हो गए। टोटल जोड़ने पर कितना आया, 62। तो ये बीच में 62 आ रहा है, यानी हमारी प्रोसेस सही है। तो देख लेते हैं आगे, यही प्रोसेस आगे भी लगेगी। यानी 8 नवा 72 और 9 सत्ते 63। तो अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 135। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डाइस से। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वह वैकल्पिक बॉक्स ज्ञात करो जो सीट ए को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, डाइस तो आपने पढ़ा ही होगा, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें प्रोसेस क्या होती है, यानी इसमें होता है एक खाना छोड़कर उसका विपरीत होता है। यानी ए का विपरीत सी होगा और बी का विपरीत डी होगा, वैसे ही एफ का विपरीत ई होगा। ठीक है, तो वैसे इसमें हम देख लेते हैं नीचे कि सिस्टम क्या है। तो देखिए, विपरीत का मतलब कि वो हमारे सामने नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे इसमें है, देखो अगर ए आएगा तो सी नहीं आना चाहिए नीचे के हिसाब से, और बी आएगा तो डी नहीं आना चाहिए। तो देखिए इसमें ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, यानी ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। अब आगे देख लेते हैं ऑप्शन बी में। तो बी है, तो बी का विपरीत देखते हैं क्या है। तो बी का विपरीत है डी। तो इसमें बी तो दिया है लेकिन डी कहीं पर भी नहीं दिया है, यानी ये सही है। अब देख लेते हैं ए को, ए दिया है। अब इसमें ए का विपरीत सी है, तो देखते हैं इसमें सी भी कहीं पर नहीं दिया है। अब ई को चेक करते हैं। अब इसमें दिया है ई, इसमें ई का विपरीत एफ दिया है। देखते हैं ई का विपरीत एफ, तो इसमें भी ई का विपरीत एफ कहीं पर नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे ही आगे देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन बी है, देखिए बी का विपरीत डी, इसमें बी का विपरीत डी दिया हुआ है, तो ये गलत है, क्योंकि विपरीत कभी भी एक डाइस पर नहीं दर्शाया जाता। अब चौथे ऑप्शन पर भी देख लेते हैं। तो डी का विपरीत सी, डी सी, तो डी का विपरीत इसमें क्या देगा, बी, इसमें डी का विपरीत ये भी दिया हुआ है, तो यानी इसका ऑप्शन बी ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, अगर ये आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों में से किन दो चिन्हों को बदलने पर समीकरण सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हम भाग से हल करते हैं कि अगर भाग का ऑप्शन है तो देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है ऑप्शन 3 में भाग के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर भाग रखना है। तो हम माइनस के स्थान पर अगर देखिए भाग रखते हैं तो क्या 5 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नहीं कटेगा, ताकि बराबर में दिया हुआ ही 15 आना चाहिए, इसका मतलब दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया सी। तो देख लेते हैं, बाकी को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए चेक करके देखते हैं। तो गुणे के स्थान पे माइनस और माइनस के स्थान पे हमें गुणा रखना है। तो हल करते हैं इसको, यानी 5, ठीक है, +3। अब माइनस के स्थान पे गुणा, तो माइनस के स्थान पे गुणा कर दिया जाएगा और गुणे के स्थान पे माइनस कर दिया जाएगा, भागे 1 कर दिया जाएगा। तो देखिए
अब इसका सिस्टम, इसमें एक से कोई मतलब नहीं है, तो 1 से 5 में भाग जाएगा तो वही 5 ही रहेगा। तो अब इसमें 5 प्लस 5 तिहाई 15 और माइनस ये 5। अब देखिए इस 5 से जब ये कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, 10, और 10 में 5 जोड़ेंगे 15, यानी ये 15 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। तो आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास का नियम, तो ज़्यादा मुझे इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, हल करते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं और इनटू सब में लगा हुआ है गुणा। तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचा माइनस। तो ये तो कंफर्म है कि आंसर माइनस में ही होगा। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में माइनस लगा है, तो हमें ये तो कंफर्म है कि या तो बी होगा या तो सी होगा। तो चलिए अगली प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कैंसिल करके चेक करते हैं। तो ये 9 से, मतलब कि ये 9 से मतलब 9 से ये 9 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये 5 से ये 5 कैंसिल हो रहा है। अब ये 11, 11 दुनाई 22, अब ये 2 तिहाई 6, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। यानी हम देख रहे हैं कि कैंसिल तो सारे हो गए, तो बचा क्या, एक। आंसर माइनस में ही आएगा, तो माइनस का एक। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, इसका माइनस का एक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इसे वीडियो पोस्ट करके लगाने की कोशिश करें और अगर आ जाए तो कमेंट जरूर करें। चलिए हल करते हैं इसको। तो एक व्यक्ति ने 3 लाख रुपए में कृषि योग्य भूमि खरीदी। उसमें 1/3 भाग को 20% की हानि पर तथा 2/5 भाग को 25% के लाभ पर बेच दिया तथा शेष राशि को वो किस मूल्य पर बेचे जिससे उसे कुल 10% का लाभ हो। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, इसका 1/3 भाग को 20% की हानि पर, यानी कि 3 लाख रुपए को का 1/3 20% की हानि पर, यानी 80/100 ये होगा। तो इसे कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब इससे 3 से 3 कैंसिल, बचेगा कितना, 80,000 रुपये। ठीक, 80,000 रुपये बचेगा। अब अगली प्रोसेस, अब कह रहा है वो ये कि तथा 2/5 भाग को 25% के लाभ पर दिया। ठीक है, तो यानी 3 लाख का 2/5 भाग 25% के लाभ पर, यानी 125/100 में दे दिया। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक, अब इसे कैंसिल करें तो 25 पंचे 125, यानी 25 दुना 50 थे 150, और ये 3 जीरो यानी 1,50,000 आया। तो देखिए दे रहा था वो 80,000 हो गए, 80,000 की वो वस्तु बिकी और प्लस ये 1,00,000, मतलब ये 1,50,000 रुपये की ये दूसरी वस्तु बिकी, यानी टोटल कितना, 2,30,000 की दोनों वस्तुएं बिक गई। अब यह कह रहा है कि उसे कुल 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बची भूमि को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी कुल पर 10% का लाभ हमें चाहिए। तो देखते हैं कि 3 लाख का 10% का लाभ कितना होता है, यानी 3 लाख का 10% का लाभ यानी 110/100 यही होगा। तो कितना होगा, 3,30,000। तो ये 3,30,000, और हमने कुल बेची कितनी वस्तु थी, 2,30,000 में बेच दी है, और हमें बेचना कितने में है, 3,30,000 में। तो यानी 3,30,000 में बेचना है वस्तु को, और बेच चुके हैं 2,30,000 में। तो माइनस कर देते हैं, ये हो गया माइनस। तो बचा कितना, वस्तु कितने में बेचेंगे, वस्तु बिकेगी 1,00,000 रुपए में, अगली वस्तु जो होगी वो बिकेगी। ठीक है, तो 1,00,000 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, तो देख लीजिए
अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये देखिए 3 लाख का 1/3 भाग 20% की हानि पर बेचा तो 80,000 रुपये का हुआ। अब 3 लाख का 2/5 भाग अगर 25% के लाभ पर बेचा तो 1,50,000 का हुआ। तो दोनों कुल बेचा कितने में? 2,30,000 में बेच दिया। तो अब हमें कुल लाभ चाहिए कितने का? 10% का पूरी भूमि पर। तो पूरी भूमि में बेचेंगे तो 110, 3,30,000 का मतलब होनी चाहिए वस्तु, यानी 3,30,000 में हमें पूरी मतलब वस्तु बेच देनी चाहिए। तो 2,30,000 में बेच चुके हैं, 3,30,000 में बेचना है। तो अगली भूमि जो बची है उसे किस राशि में बेचेंगे? तो माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उतने में ही बेचेंगे, यानी 1,00,000 रुपए में बेचेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।